बच्चों आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। और बच्चों अब से पहले मैंने ब्लड रिलेशन के 2 भाग पढ़ा दिए हैं, यानी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो डाल दिए। जिन बच्चों ने वे दोनों वीडियो नहीं देखी हो वे जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाए और वहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करें और जा कर के ब्लड रिलेशन का भाग 1 और भाग 2 ज़रूर देखें। बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में, आज का हमारा टॉपिक है चिन्हों पर आधारित प्रश्न। बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को देख करके एग्जाम में बच्चे डर करके छोड़ देते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन इतने बड़े भी नहीं होते, इनको केवल और 30 से 45 सेकंड में समाप्त कर देंगे। बच्चों अब से कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चनों से कभी भी नहीं डरेगा। और बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। बच्चों यदि यहाँ बताया जाए कि बी ए की माता है, ऐसे कुछ बताया जाए बच्चों, तो हमें पीछे से पढ़ने होते हैं ऐसे हमेशा क्वेश्चन। ए की माता कौन है? बी। यदि हम इसको इधर से पढ़ेंगे कि बी ए की माता है, तो बच्चों ऐसा पढ़ने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों हम कहाँ से पढ़ेंगे इसको? ए की माता कौन है? बी है। तो बच्चों यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि ए की माता कौन है बच्चों? बी है। जिधर को ये तीर का चिन्ह है उधर ही ए की माता है, कौन है? और वो बी है। यानी पहले नंबर पर कौन है बच्चों? ए की माता है और वो कौन है? बी है। जिधर भी ये तीर का चिन्ह होगा उधर ही संबंध बताया जा रहा है ए का। ठीक है बच्चों, तो ए की माता कौन है बच्चों? बी है। हम ऐसे ही क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे। तो सीधे बच्चों ज़्यादा देर ना लगाते हैं, हम सीधे अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में हमें कुछ प्रतीक दिए होते हैं, ये चिन्ह दिए होते हैं, और हमारा टॉपिक भी यही है बच्चों कि चिन्हों पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों यहाँ चिन्ह दिए गए हैं, यहाँ गुना का चिन्ह दिया गया है, यहाँ भाग का चिन्ह दिया गया है, यहाँ प्लस का चिन्ह दिया गया है और यहाँ माइनस का चिन्ह दिया गया है। इनके बारे में कुछ बताया है बच्चों। ए गुना बी का अर्थ क्या बताया गया है बच्चों? कि बी का पिता है। तो बच्चों मैंने अभी बताया है वहाँ कि हम कैसे पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे। बी का पिता कौन है बच्चों? ए है। ए गुना बी का अर्थ क्या बताया गया है बच्चों? ए बी का पिता है। तो बी का पिता कौन है बच्चों? ए है। इसी प्रकार ए भागा बी का अर्थ बताया गया है कि बी की पुत्री कौन है बच्चों? ए है। इसी प्रकार ए प्लस बी का अर्थ बताया गया है कि बी की बहन कौन है बच्चों? ए है। इसी प्रकार ए माइनस बी का अर्थ बताया गया है बच्चों, बी का पति कौन है? ए है। पढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर ये बता देना चाहता हूँ कि हम केवल और केवल 5 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और 5 क्वेश्चनों में हम सभी टाइप पढ़ लेंगे और हमें इससे ज़्यादा कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चिन्हों पर आधारित प्रश्नों में। तो बच्चों केवल और केवल 5 क्वेश्चन करेंगे हम, और उन्हीं 5 क्वेश्चनों में आपसे वादा करता हूँ कि सारे टाइप कवर कर लेंगे हम चिन्हों पर आधारित प्रश्नों में। तो बच्चों आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझते हुए चलें। बच्चों हमें समीकरण में दिया क्या गया है? एफ प्लस आर गुणा एच माइनस एल। हमें यहाँ पूछा गया है कि एच का एफ से क्या संबंध है। बच्चों ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि यहाँ क्या करना है, पहले यहाँ इस समीकरण को सोल्व करते हैं हम। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ क्या लिखा है बच्चों? हम इस समीकरण को या तो हम करेंगे लेफ्ट से सोल्व या फिर करेंगे राइट से सोल्व। हम ऐसी समीकरण को कहीं से भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप राइट से कर लो चाहे लेफ्ट से कर लो। देखो बच्चों यहाँ एच का एफ से संबंध पूछा है, तो एच का एफ से, तो बच्चों एल की मुझे यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल मुझे एच से कहाँ जाना है? एफ पर, और एफ से कहाँ जाना है? एच पर। तो मेरा एल से तो मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं इस एल को यहीं छोड़ दूंगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको लेफ्ट से, एफ प्लस आर। तो बच्चों यहाँ मैंने देखा एफ प्लस आर है, और मैं ये देखूंगा कि मुझे प्लस का चिन्ह ऊपर कहाँ दिया गया है? तो प्लस का चिन्ह दिया गया है बच्चों यहाँ ए प्लस बी,
और इसको क्या बताया गया है उसने कि ए बी की बहन है, ए बी की क्या है बच्चों, बहन है। तो मैं इसको हमेशा उल्टा पढ़ूंगा, बी की बहन कौन है, ए है। जैसा संबंध यहाँ बताया गया है ठीक ऐसा संबंध यहाँ बताना है। तो आर की बहन कौन है बच्चों, एफ है, ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। इसको मैंने माइनस रख लिया क्योंकि ये फीमेल है। फिर आगे भी दिया गया है बच्चों, यहाँ क्या संबंध है, आर गुना एच, और आर गुना एच को क्या बताया गया है बच्चों, यहाँ गुना देखेंगे हम किसके बीच में, ए गुना बी। और इसका अर्थ क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ क्या दिया गया है कि ए बी का पिता है। तो बी का पिता कौन है बच्चों, ए है। इसी प्रकार जैसे यहाँ संबंध बताया है हमने, इसी प्रकार संबंध हमें यहाँ बताना है कि एच का पिता कौन है। यहाँ ऐसे ही ठीक बिल्कुल ऐसे ही कौन हो गया, एच का पिता आर हो गया, ये प्लस हो गया बच्चों। मुझे यहाँ एच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों कि एच मेल है या फिर फीमेल है। करेंगे क्या बच्चों हम यहाँ से, अब मुझे देखो हमें बताना ये है कि एच का एफ से क्या संबंध है। तो बच्चों जिसके भी साथ में से लिखा होगा, ये ध्यान देना है, जिसके भी साथ में से लिखा होगा हमें संबंध उसी से ही बताना है एच का। तो बच्चों यहाँ इसका मतलब पूछा ये जा रहा है कि एफ एच का एफ कौन है, एच का एफ कौन है, एच का एफ कौन है बच्चों। तो ध्यान से देखो एच का एफ कौन है, क्योंकि बच्चों ये हमें संबंध बताना है किससे, एफ से बताना है कि एफ से। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एच का एफ रिश्ते में क्या लगता है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों एच का पिता कौन है, आर है, और आर की एक क्या है बच्चों, यहाँ बहन है। देखो बच्चों एच का पिता कौन है, आर है, और आर की एक क्या है, बहन है। तो बच्चों ये पूछा जा रहा है कि एफ से बताना है किसका संबंध, एच से। एच का बताना है किससे बच्चों, एफ से बताना है। एच का संबंध किससे बताना है बच्चों, एफ से बताना है। तो इसका एच का एक पिता हो गया और पिता की एक बहन हो गई। तो बच्चों एच का एफ कौन लगा यहाँ, जब एक एच का एक पिता है और पिता की बहन कौन होती है बच्चों की, कौन होती है वो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बुआ बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम, बुआ बोलते हैं। फिर से दोबारा से देखो एच का एक पिता है आर, आर की एक कौन है, बहन एफ है। तो बच्चों जो हमारे पिता की एक हमारा पिता हो गया और एक पिता की क्या हो गई, बहन हो गई। तो वो हमारी क्या लगी है, तो बच्चों वो क्या लगेगी, हमारी पिता की बहन बुआ लगेगी। क्या लगेगी बच्चों, बुआ लगेगी। तो यहाँ ऑप्शन में है पिता है, भाई है, बहन है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक बच्चों इसको हम यदि बच्चे कंफ्यूज हो जाए तो इसको ट्री से भी कर सकते हैं बच्चों, हम इसको हम ट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्री पर ना जाए वही ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों एफ माइनस आर, तो माइनस का चिन्ह कहाँ है, बीच में माइनस का चिन्ह, ए माइनस बी। और इसको क्या बोला गया है ये देखेंगे हम, इसको ए माइनस बी को क्या बोला गया है कि बी का पति कौन है, ए है। पीछे से पढ़ेंगे बच्चों, बी का पति कौन है, ए है। तो आर का पति कौन है बच्चों, एफ है। ये प्लस है तो ये कौन है, माइनस है, ये इसकी पत्नी हो गई तो ये माइनस हो गई। फिर बच्चों यहाँ क्या आया, आर प्लस एच। तो प्लस का चिन्ह कहाँ है बच्चों, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को क्या बताया गया है, ए बी की बहन है। तो बी की बहन कौन है बच्चों, ए है। तो एच की बहन कौन है बच्चों, एच की बहन कौन है, आर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह आ गया बच्चों, भाग आ गया। तो भाग को क्या बोला गया है, ए भागा बी का अर्थ क्या बताया गया है बच्चों की बी की पुत्री कौन है, ए है। उसी प्रकार जैसे यहाँ दिया गया कि टी की पुत्री कौन है बच्चों,
एच है। टी की पुत्री कौन है बच्चों? एच है। तो ये कौन हो गई? माइनस हो गई। इसका मुझे पता नहीं है कि ये माइनस है या फिर प्लस है। ठीक है बच्चों, इसका मुझे नहीं पता है कि ये माइनस है या प्लस है, लेकिन बताना क्या संबंध है एफ का टी से। तो बच्चों जिससे संबंध बताना होता है वहाँ पिछले, देखो ध्यान से सुनो, संबंध किससे बताना है? पिछले वाले का, पहले वाले का संबंध किससे बताना है? जिसके पास में से होता है। पहले वाले का संबंध किससे बताना होता है? जिसके पास में से होता है। एक बार फिर बच्चों, पहले वाले का संबंध किससे बताना होता है? जिसके पास में से होता है। तो एफ का संबंध बताना है मुझे टी से। ठीक है, मुझे संबंध एफ से कहाँ को बताना है? टी से बताना है। एफ का संबंध किससे बताना है बच्चों? मुझे टी से बताना है। एफ का संबंध किससे बताना है? टी से। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले इधर को चलेंगे थोड़ा थोड़ा। टी, ये भागा का क्या बताया गया था? पुत्री। तो ये इसकी क्या थी बच्चों? पुत्री थी। टी की पुत्री कौन थी? एच थी। टी की पुत्री कौन थी बच्चों? एच थी। और फिर एच की एक बहन थी आर। ठीक है बच्चों, टी की पुत्री कौन थी? एच थी। एच की भी एक बहन थी। तो ये टी की दोनों बच्चों ये क्या हो गई? एच प्लस आर, ये आर प्लस एच क्या हो गई? दोनों टी की दोनों क्या हो गई? पुत्री हो गई। इसी प्रकार फिर आर का एक क्या था यहाँ? पति था। आर का एक क्या था यहाँ? पति था। और वो कौन था बच्चों? एफ था। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि टी की दो पुत्रियाँ हो गई। कौन कौन हो गई? आर और एच हो गई। और उनमें से एक पुत्री का विवाह किसी एक लड़के से हुआ है। किससे हुआ है बच्चों? वो एफ से हुआ है। उनमें से एक पुत्री का विवाह एफ से हुआ है। तो बच्चों ये संबंध बताना है कि एफ का एच से क्या संबंध है? एफ का एच से क्या संबंध है? ओ सॉरी, एफ का टी से क्या संबंध है? तो बच्चों एफ का टी क्या लगा यहाँ? एफ का टी क्या लगा बच्चों? ये ससुर लगा कि नहीं? ये क्या लगा बच्चों? ससुर लगा कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ? सन इन लॉ, ये भी नहीं है। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो कौन सा ऑप्शन पर जाएंगे बच्चों? सी पर जाएंगे। उतार लो इसको यहाँ से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। यहाँ क्या दिया गया है बच्चों? प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है कि निम्न में से के की माता एन है। तो किस में के की माता बच्चों, कौन से ऑप्शन में एन है? ये बताना है कि के की माता किस ऑप्शन में एन है। तो बच्चों एक एक ऑप्शन को हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा। और आइए बारी बारी से एक एक को हम देखते हैं। के प्लस एल, तो बच्चों प्लस पर जाएंगे। प्लस को क्या बोला गया है? ए प्लस बी को क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ ए प्लस बी को क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ कि बी ए की बहन है। तो के प्लस एल बी, बिल्कुल ठीक जो संबंध यहाँ है कि बी की बहन कौन है? ए है। तो एल की बहन कौन हो जाएगा बच्चों? यहाँ ठीक उसी प्रकार के हो जाएगा। और फिर उसके बाद है बच्चों हमारा एल भागा एन। तो भाग को क्या बताया गया है? बी की पुत्री कौन है? ए है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ एन की पुत्री कौन हो जाएगी बच्चों? पुत्री कौन हो जाएगी बच्चों? यहाँ एल हो जाएगी। और ये इसकी क्या थी? बहन थी। तो ये भी माइनस हो गया बच्चों। अब मुझे संबंध बताना है बच्चों। फिर आगे आया मेरा एफ। मुझे तो एफ के साथ में तो कोई संबंध ही नहीं है, एफ अकेला है। इसको क्या कर देंगे हम? छोड़ देंगे। क्योंकि बच्चों हमें वहाँ संबंध देखना होता है जिनके बीच में संबंध बताना है हमें। तो किस किस का संबंध बताना था यहाँ? एन का और के का। किस किस का संबंध बताना था यहाँ? एन का और के का। तो के ये रहा, एन ये रहा। तो जो इनके बीच में उनके साथ में संबंध बैठाना है, ना कि एफ के साथ में जो अकेला है। तो एफ को क्या कर देंगे बच्चों? हम छोड़ देंगे यहाँ से। अब देखो बच्चों यहाँ से एन की पुत्री कौन है? एल है। और एल की एक कौन है बच्चों? बहन है। एल की पुत्री कौन है? एल है।
और एल की एक क्या है बच्चों, बहन है। तो एन के ये दोनों ये एल और के दोनों क्या हो गए बच्चों, क्या हो गए, ये पुत्री हो गई है। एन की दोनों के और एल क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो ये तो माता तो कहीं तक भी नहीं बैठ रहा है बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। फिर बच्चों इसी प्रकार जो यहाँ था ठीक के प्लस एल भागा एन, के प्लस एल भागा एन, तो मुझे एम से तो कोई लेना देना नहीं है बच्चों, यहाँ इसको छोड़ दूंगा मैं। मुझे किस किस के बीच में संबंध बताना है, एन के और के। तो बच्चों जो यहाँ हमने बिल्कुल जो प्रतीक चिन्ह यहाँ थे बिल्कुल ठीक वही यहाँ है। तो बच्चों यहाँ भी वही संबंध होगा जो यहाँ था। एन के यहाँ क्या संबंध था कि एन की दो पुत्रियाँ थी, तो इनकी ये तो कभी भी माता नहीं लगेगी, क्योंकि इनका क्या है एन बच्चों, पिता है, तो माता तो है ही नहीं। यहाँ क्या है इन दोनों का, ये के का क्या है बच्चों एन, पिता है, तो बताना क्या है, माता है। अब आएंगे बच्चों हम तीसरे ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, एच गुणा के, तो गुणा को क्या बताया गया है बच्चों यहाँ कि बी का पिता कौन है, ए है, तो के का पिता कौन है बच्चों, एच है। के का पिता कौन है बच्चों, एच है। फिर बच्चों के से जाएंगे एन पर, और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, भाग का, तो भाग के चिन्ह को क्या बताया गया है बच्चों, ए बी का अर्थ है बी की पुत्री कौन है बच्चों, ए है। तो एन की पुत्री कौन हो जाएगी बच्चों, के हो जाएगी। एन की पुत्री कौन हो जाएगी बच्चों, के हो जाएगी। तो ये इसकी क्या है, पुत्री है, और ये इसका क्या है, पिता है। यहाँ से रिलेशन बैठाएंगे बच्चों, एन की एक पुत्री है, ठीक है बच्चों, और पुत्री का एक क्या है, पिता है। पुत्री का एक क्या है, पिता है। एन की एक क्या थी, पुत्री थी बच्चों, एन की एक क्या थी, पुत्री थी, और उस पुत्री का क्या था, एक पिता था। तो बच्चों ये जो के है इन दोनों का क्या हो गई, ये इन दोनों की पुत्री हो गई कि नहीं, इन दोनों की क्या हो गई है, पुत्री हो गई कि नहीं। के एच की पुत्री कौन है, के, एन की पुत्री कौन है, के है। तो बच्चों ये इसका पिता है, तो ये कौन रही होगी, एन इसकी माता रही होगी के की। तो एन क्या किस में है, के की माता, ऑप्शन नंबर सी में। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, सी। इसको भी उतारो, और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है बच्चों, एफ गुना एच माइनस आर प्लस डी। तो बच्चों मैंने बताया था कि मैं हमेशा कहाँ से करता हूँ क्वेश्चन को, लेफ्ट से करता हूँ। तो एफ गुना एच, तो गुना किन दो अल्फ़ाबेटिक के बीच में, ए गुना बी, और इसको क्या बताया गया है बच्चों कि बी का पिता कौन है, ए है। तो जैसे यहाँ संबंध बताया गया है ठीक ऐसे ही बैठाएंगे हम बच्चों यहाँ संबंध। एच का पिता कौन है बच्चों, एच का पिता कौन है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ हमें संबंध किस किस का बताना है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें संबंध यहाँ किस किस का बताना है, डी का एच से संबंध बताना है, डी का एच से। तो डी ये रहा, एच ये रहा। तो बच्चों हमें एफ की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, एफ को क्या कर देंगे हम यहाँ इग्नोर कर देंगे। अब बच्चों यहाँ हमारे क्या बच गया, एच माइनस आर। तो माइनस वाले को क्या बोला गया है बच्चों कि बी का पिता को पति कौन है, ए है। आर का पति कौन है बच्चों, यहाँ आर का पति कौन है बच्चों, एच है। तो ये इसका क्या हो गया, पति हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। बी का पति ए है, आर का पति एच है। फिर बच्चों यहाँ हमारा प्लस का चिन्ह है, तो ए प्लस बी का अर्थ क्या बताया गया है कि बी की बहन कौन है, ए है। तो इसकी क्या है, एक बहन है डी की, जब वो कौन है, आर है। डी की बहन कौन है, आर है। तो बच्चों संबंध क्या पूछा गया है, डी का एच से बताना है कि एच कौन लग रहा है, डी का। तो डी का किससे बताना है बच्चों, एच से संबंध बताना है। तो बच्चों डी की एक बहन हो गई और बहन का एक पिता वो पति हो गया। तो बहन का पति क्या लगता है हमारा बच्चों, जीजा लगता है। क्या लगता है वो, जीजा लगता है। आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में ये वीडियो बहुत अच्छे से आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो बच्चों हमारे चैनल
गिवन एजुकेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें